क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लोग अरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, नई लेक्चर में आज काफी सारा पोर्शन होमवर्क में दे दूंगा मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में 5 छुट्टियां, जिसमें से बेटा 2 ही काम किए हैं, एक दिवाली वाले दिन की और एक भाई दूज। बाकी तो आप जबरदस्ती ले रहे हैं, ठीक है जी। 5 छुट्टियां तो बेटा उसके हिसाब से थोड़ा सा होमवर्क बढ़ेगा, ठीक है। चैप्टर 90% खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10% चैप्टर होगा, उसकी चर्चा करेंगे। बाबू, बढ़ते हैं एक नए कंसेप्ट की तरफ। अभी हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन देख चुके हैं। हो सकता है आपकी इक्का दुक्का कोई प्रॉब्लम भी हो 8 तक के क्वेश्चन में, तो बता देना, ठीक है जी, जब मैं क्वेश्चन करने लगूंगा। अभी बेटा कंसेप्ट की तरफ नजर घुमाओ। हम बात कर रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। बाबू, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड अलग चीज है, वेटेड एवरेज बिल्कुल अलग चीज है। अगर क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो समझ जाना उसका मतलब सिंपल एवरेज से। वेटेड के लिए उसको वेटेड वर्ड लिखना पड़ेगा। पढ़ते हैं जी, कैसे निकलता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है प्रॉफिट्स फॉर द डिफरेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। आई होप बेटा आपने कहीं ना कहीं सेम बात पढ़ रखी है मीन में भी। 11th क्लास वेटेड मीन पढ़ा था, पता नहीं, याद आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट्स लो, उनके वेट से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो टोटल वेट से। लेकिन ये सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला, गुडविल नहीं निकली। गुडविल कैसे निकलेगी? इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जिसके ऊपर कल मैंने एनालिसिस भी कर दिया था, तो बेटा कैलकुलेट हो जाएगी गुडविल। पहले वेटेड एवरेज पर ही एक आध क्वेश्चन देखते हैं और फिर बेटा अगला कंसेप्ट सुपर प्रॉफिट वाला पढ़ेंगे। चलो जी, चलो जी, पहले मुझे बताओ कल वाले क्वेश्चन में किसी की कोई परेशानी है क्या? 8 तक हो गए? बहुत बढ़िया। चलो, 9th वन कहता है प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर वर। पिछले 5 सालों के बेटा एक फर्म के प्रॉफिट ऐसे ऐसे हैं, 20, 24, 30, 25, 18। कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर assigning weights 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profits for the year ended 31st of March 20, 21, 22, 23, 24। वो कहता है ऐसे वेट असाइन कर देना 31 मार्च 20, 21, 22, 23, 24 को। 1, 2, 3, 4, 5 वेट्स दिए हुए हैं ऐसे। चलो जी, समझते हैं बेटा इसका मतलब क्या है। 2020 से लेकर 24 तक के प्रॉफिट है। पहले साल का प्रॉफिट 20,000, उसके बाद 24,000, 30, 25, 18, 30, 25 और 18। यह है प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर। अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट। चलो जी, करना है इनके वेट से मल्टीप्लाई। कर दिया जी, वेट से मल्टीप्लाई करो जी। टोटल 2,80,000, 3,00,000, 3,48,000। टोटल करना वेट का 15। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकल सकता है? प्रॉफिट फॉर द डिफरेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय देयर वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है जी। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा बेटा 23,200। और अगर मुझे गुडविल निकालनी हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा मैंने अभी कुछ भी एनालिसिस नहीं करा, मेरा एनालिसिस तो अब शुरू होगा। काम की बात तो मैं अब करूंगा, सुनना बेटा। ज्यादातर केस में अगर क्वेश्चन आपसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट पूछे और वेट ना ही भी गिवन हो, तो भी ध्यान रख लेना जितना पुराना साल उतना कम वेट। आप खुद समझो, 5 स्टार जनता की दुकान पे गए हो बेटा, और तय हुआ कि आप उसकी बिल्डिंग खरीद रहे हो, साथ ही साथ उसने कहा जी गुडविल भी मैं कुछ ना कुछ चार्ज करूंगा।
आपने कहा जी ठीक है जी, गुडविल का चार्ज कर देना, वैल्यू बताओ। उसने कहा जी वैल्यू तो अभी मैं बता नहीं सकता, सीए से पूछ के बताऊंगा। उसके सीए ने बोल दिया जी वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से डिटरमाइन करिए। ठीक है जी। तो अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे तो करंट ईयर को, पता है वेट से मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है, कि करंट ईयर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है। बेटा 5 स्टार जनता यही बोलेगा कि 5 साल पहले तो हमें धंधा करने की अकल भी नहीं थी, हमें तो खुद नहीं पता हमारे प्रॉफिट कैसे आ गए और कितने आ गए। हमारे लिए इंपॉर्टेंस उस साल की बिल्कुल ही है जो 5 साल पहले बीत चुका, बहुत कम इंपॉर्टेंस देंगे। हमें अब है काम धंधा करने की अकल, आज जो हम कमा रहे हैं एग्जैक्टली आप अगले साल कमा सकते हो अगर हमारी दुकान में। तो आज जो हम इंपॉर्टेंस देंगे आज के टाइम पीरियड को देंगे। ध्यान रख लेना, अगर कभी क्वेश्चन में वेट गिवन ना हो तो हमेशा बेटा करंट ईयर की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। और मैं आपको बता देता हूँ बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले ही मैं जानता था कि आंसर इन दोनों के बहुत आसपास होगा। ये बात मैं बैच में पहले भी बोल चुका। बेटा जिस चीज को हम जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, आपको नहीं लगता आंसर उसके आसपास ही, उसके इर्द गिर्द ही ज्यादा घूमे। देख तो रही है ये बात। तो बेटा इसकी वजह से हमारा आंसर 23,200 रुपये आया, और गुडविल हमने कैलकुलेट करी नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी। वेटेड एवरेज के दो ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने कर दिया बेटा, एक एटलीस्ट मैं चाहता हूं आप खुद करें। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले, अभी मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं, एक और नए कंसेप्ट की चर्चा आपके साथ करते हैं। बेटा अब नंबर आता है सुपर प्रॉफिट मेथड का, कमाल का मेथड है बेटा, बहुत ही बढ़िया लगता है। पढ़ते हैं जी सुपर प्रॉफिट मेथड को, क्या कहता है सुपर प्रॉफिट। बाबू सुपर प्रॉफिट क्या होता है, कहता है सुपर प्रॉफिट मींस प्रॉफिट अर्न्ड ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। बाबू सुपर प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट जो एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमा ले उसे बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। अच्छा जी, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, इन दोनों में से क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या चीज होती है, ये तो समझ में आता है एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, ये भी समझ में आता है एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, कल सारा दिन एवरेज प्रॉफिट ही निकालना हमने। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या चीज है, हमने नॉर्मल प्रॉफिट को स्टार लगा के डिफाइन करा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगेन मैं अभी एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, जब मेरा एनालिसिस होगा तब होगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट हो सकती है, एक बार अगर आपने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया तो सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है जी। अब मैं बेटा क्वेश्चन शुरू करता हूं और फिर एनालिसिस करता हूं। ये क्वेश्चन होमवर्क है बेटा, 10th होमवर्क बढ़ेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं पहले सबसे। टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म ऑफ साक्षी महक एंड मेगा इज 1 लाख and the market rate of interest is 15%. The net profit for the last 3 years were 30,000, 36,000, 42,000. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of last 3 years super profit. Calculate the goodwill of the firm. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बेटा। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो। क्या होता है सुपर प्रॉफिट, एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट पे स्टार। बेटा एवरेज प्रॉफिट पे डबल स्टार, क्योंकि यहाँ एवरेज प्रॉफिट पे डायरेक्टली नहीं पता। आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, शायद 30, 36 और 42, 30,000, 36,000 और 42,000। बेटा एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से, 36,000 आ गई एवरेज। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा, क्वेश्चन ने बताया कि 3 लोगों की पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने टोटल कैपिटल बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाई हुई है, 1 लाख लगाई हुई है। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई हुई है, और उन्होंने बताया मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। अगर NRR ना बढ़ दिया हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न,
तो मार्केट का जो भी ब्याज का रेट होगा वही एनआरआर होगा बाबू। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट वुड बी 15,000। आप इसमें से 15,000 रुपए माइनस करेंगे 36,000 में से, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 21,000। अब बेटा गुडविल निकालनी है, क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। इस क्वेश्चन में 3 थे ना, 63,000। लो जी सामने देखो मेरा एनालिसिस चलो। 2 थे, मुझे लग रहा था यार 2 है। पावनी क्या करती है तो, चलो जी बेटा अब बात सुनना और समझना आराम से। देखो फॉर्मूले के हिसाब से तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, पर बेटा समझने की जरूरत है आपको इस फॉर्मूला को। बाबू नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है और ये कैसे बना। बेटा अगर आप 5 स्टार जनता जैसी दुकान खोलो तो दुकान खोलने के लिए कितने पैसे चाहिए ये कैपिटल एम्प्लॉयड बताता है। बेटा वैसी सेम दुकान जितना उन्होंने सामान डाला हुआ है उसके लिए 1 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत है। और नॉर्मली बेटा ऐसी इंडस्ट्री में स्वीट मैन्युफैक्चरिंग और कन्फेक्शनरी में 15% का मार्जिन है, सब लोग 15% ही कमा रहे हैं। मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सबका मार्जिन 15% के आसपास। इस इंडस्ट्री का 1 लाख रुपए से धंधा शुरू हो जाता है, 15% का मार्जिन है, यानी कि 15,000 तो कमा ही लोगे। बेटा नॉर्मली दुनिया 15,000 कमाती है ऐसा धंधा शुरू करके, 1 लाख रुपए लगाया 15% कमाई है, 15,000 कमाती है। लेकिन 5 स्टार जनता ने उतने ही रुपए लगाए हुए हैं, वो 36,000 रुपए कमा रहा है। ओवर एंड अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या कमा रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा क्या कमा रहे हो, 21,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हो। क्यों कमा रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी कुछ गुडविल है। सारी दुनिया 1 लाख रुपए लगा के 15% ही कमा रही है, तुम 1 लाख लगा के 36,000 रुपए कमा रहे हो। कहीं ना कहीं कोई गुडविल एग्जिस्ट करती है। समझ में आती है बेटा बात, एनालिसिस क्लियर है। आगे बढ़े बेटा, एक आध क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट पे मैं और कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बन जाए, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड पे चर्चा, मेन चर्चा तो उस पे ही है, ये छोटी छोटी चर्चाओं में कहां फंसे हुए हैं। आओ जी बाबू एक और क्वेश्चन कर देते हैं, फर्स्ट ही कर लो 11th में। कहता है कैपिटल ऑफ अ फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। Annual salary to the partner is 60,000 each. The profit for the last 3 years were 3 lakh, 360, 420. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2-year purchase of last 3-year average super profit. Calculate the goodwill of the firm. Ouch. बेटा सुपर प्रॉफिट कैसे निकल सकता है, एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सिंगल स्टार, डबल स्टार, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं जी। सबसे पहले 3 सालों के आपको प्रॉफिट दिए गए 3 लाख, 3 60 और 4 20 शायद। आपको बोला गया एनुअल सैलरी टू पार्टनर 60,000, और ये बेटा ये 60,000 एक पार्टनर की है, आपके पास 2 पार्टनर है। तो बेटा अगर दोनों को सैलरी दोगे, एक बार देख लेना बेटा ये जो मैं लिख रहा हूं बिल्कुल ठीक लिख रहा हूं क्या, कैलकुलेशन मतलब ये जो मैंने ईयर लिखे हैं सही लिखे हैं, डिफरेंट ईयर के प्रॉफिट सही है। ऐसा ना हो मैं सब कुछ कर दो फिर कह दो ये गलत हो गया, ठीक है बेटा। आपको जो प्रॉफिट्स गिवन थे नेट प्रॉफिट्स, उसमें से बेटा पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर हैं उनकी सैलरी डिडक्ट नहीं हुई थी, मैंने सैलरी माइनस कर दी, ये मेरे एक्चुअल प्रॉफिट आते हैं। अब बेटा इनकी एवरेज निकालोगे तो 240 ही एवरेज आएगी। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास आ गया 240। नॉर्मल प्रॉफिट कितना बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर, 10 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है और मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, मतलब 1.5 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट है। यानी कि सुपर प्रॉफिट कितना 90,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,80,000 आंसर आ जाए। ठीक है जी बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आसान है जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। क्वेश्चन बहुत टिपिकल होता है जब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी होती है।
और मैं अभी बता देता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का भी आपके क्वेश्चंस में कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। टीएस गरेवाल सर की बुक में इलस्ट्रेशन में है एक दो, बड़ी टेक्निकल हो जाती है वहां कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, तो मैं एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, फिर बात को आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, लो बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड एक बैलेंस शीट पहले बना देते हैं बेटा। चलो, तो एक हाइपोथेटिकल बैलेंस शीट मैंने रेडी कर दी है, अपनी फिगर से assume की है। अगर बेटा क्वेश्चन मेरे को एक बैलेंस शीट दे दे और मुझे कहे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो कि बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है, तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल सकते हैं ये समझते हैं। और आपको बता देता हूँ बेटा, आपको दोनों अप्रोचेस आनी चाहिए, एसेट साइड अप्रोच भी और बेटा लाइबिलिटी साइड अप्रोच भी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, कई बार क्वेश्चन ना अधूरा डेटा देगा। मान लो एसेट साइड अप्रोच पे मास्टरी कर लो, क्वेश्चन अधूरा डेटा दे दे और लाइबिलिटी साइड का ही डेटा दे दे तो, और अगर मैं लाइबिलिटी पे पूरी मास्टरी कर दूं और डेटा एसेट साइड का दे तो भी इशू। तो बेटा दोनों अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है बाबू, दूसरी बात, एक लेमैन के एंगल से सोचो, अगर मैं पूछूं ना यहाँ पर कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में, तो एक आदमी कह देगा जी 14 लाख रुपए लगे हुए हैं धंधे में, ये बोलेगा एक लेमैन। बेटा आप लेमैन नहीं हो, लेकिन आप टेक्निकल पर्सन बनने हो अकाउंट्स के। बाबू बात बड़ी सिंपल सी ये है कि मुझे ये देखना है कि अगर 5 स्टार जैसा धंधा मुझे सिमिलर खोलना है तो कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ धंधा खोलना, सिर्फ दुकान खोलनी है, उसके बाकी जगहों पर लगे हुए पैसे नहीं देखने मुझे। ठीक है जी, ठीक है। दूसरी बात, अपने पैसे देखने हैं। ठीक है जी, आओ बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। बेटा एसेट साइड अप्रोच से हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, और इसमें से माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी। लॉजिक होता है, सबका लॉजिक है। तो वो सबसे पहले सारी एसेट्स ले लो। अभी मैंने एसेट साइड का टोटल देखा 14 लाख, सारी एसेट ले लो। क्या था, 3 बाहर कर दो एसेट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 3 लाख, गुडविल 1.5 लाख और एड 1 लाख। 3, 1.5 और 1 बाहर कर दो। 3 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, ये 3 एसेट्स बाहर कर दो और माइनस कर दो इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब 4 लाख रुपए। बाबू इन सबके पीछे लॉजिक क्या है, सबका अपना अपना लॉजिक, आराम से समझो। तो देखो दिखाई जरूर दे सकता है क्लेमैन को कि एसेट्स 14 लाख के हैं, तो वो बोल सकता है धंधे में 14 लाख लगे।
बेटा धंधे में जरूर 14 लाख लगे हैं, सारे पैसे मालिकों ने नहीं लगाए। मैंने भी बोला अपना पैसा कितना लगा हुआ है हमें ये देखना है। बेटा मालिकों ने कितना लगाया वो देखो। सबसे पहले 4 लाख तो वो बाहर निकाल दो जो बेटा लोगों ने लगाया। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के हमने 4 लाख रुपए देने हैं, तो 14 लाख में से 4 लाख तो उन्होंने लगा रखे हैं, ये तो आपके पैसे हैं ही नहीं। पहले तो उसको तो बाहर निकाल दो। दूसरी बात बेटा मैंने बोला दुकान में लगा हुआ पैसा देखना है, तो ये क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 3 लाख की बाहर निकाल दो। नाम से क्लियर है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड में नहीं लगा हुआ ये इन्वेस्टमेंट। ये क्या आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीद के रखा हुआ है, भैया दुकान में तो नहीं लगाया, दुकान चलाने के लिए तो इस पैसे की जरूरत नहीं थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बाहर निकाल दो। बेटा गुडविल भी बाहर निकाल दो। क्यों बाबू, धंधा चलाने के लिए कितने पैसों की जरूरत है हम ये देख रहे हैं। धंधा चलाने के लिए गुडविल खरीदना कंपलसरी नहीं है। हो सकता है ये 5 स्टार जनता की बैलेंस शीट हो, इसने किसी की गुडविल खरीदी होगी तभी बैलेंस शीट में होगी। अगर सेल्फ जनरेटेड होती तो बैलेंस शीट में ना होती। इसने किसी की गुडविल खरीदी हो 1.5 लाख रुपए की, पर बेटा धंधा चलाने के लिए गुडविल खरीदना कोई जरूरी चीज नहीं है। बाहर निकाल दो गुडविल, 1.5 लाख की गुडविल भी बाहर निकाल दी। और कहता है फिक्टिशियस एसेट भी बाहर निकाल दो। बेटा फिक्टिशियस एसेट्स मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर आपको याद, इसको मैं डिफाइन कैसा करता है, दीज आर मेयर एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ। ये सिर्फ बिजनेस के खर्चे हैं बेटा जो सिर्फ आज तक राइट ऑफ नहीं किए गए, ये कोई एसेट नहीं है, एड। ठीक है जी, जिनको नहीं पता डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में एक वीडियो शेयर कर दूंगा, बेटा सुन लेना मेरी बात, वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो बेटा मैंने 1 लाख रुपए के डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बाहर निकाल दिए। सबका लॉजिक बता दिया मैंने, कुछ पूछना है तो बताओ भी नहीं। बेटा कैलकुलेट करना, 5 और 3 8, 9.5, 9.5 माइनस कर दो, मतलब एक लेमैन की कैलकुलेशन सोचो, हमारी कैलकुलेशन सोचो। हमारे हिसाब से 4.5 लाख रुपए लगे हुए धंधे में, उसके हिसाब से 14 लाख। कितना जमीन और आसमान का अंतर है। बेटा सेम बात आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी कैलकुलेट कर सकते हो, सेम ही चीज। लाइबिलिटी साइड अप्रोच क्या कहती है? लाइबिलिटी साइड अप्रोच बेटा ये कहती है पार्टनर्स कैपिटल या कैपिटल प्लस रिजर्व या प्रॉफिट्स माइनस कर दो वही तीनों एसेट्स, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। बेटा पार्टनर की कैपिटल देखते हैं हम कितनी है, 8 लाख, रिजर्व्स 2 लाख, 8 लाख रिजर्व्स 2 लाख, माइनस कर दो गुडविल के पैसे शायद 1.5 लाख रुपए, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 3 लाख और ये 1 लाख। बेटा 10 लाख में से 5.5 लाख माइनस कर दो, वही है 6.5। लॉजिक मेरा ख्याल अब इन तीनों का तो क्लियर है ही है, इन तीनों का तो क्लियर है ही है। बेटा पार्टनर की कैपिटल और रिजर्व्स ये किसको बिलोंग करते हैं? रिजर्व्स भी ऑनर के ही तो होते हैं। क्या होते हैं रिजर्व्स? वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए आज तक, किसको बिलोंग करते हैं प्रॉफिट? पार्टनर को ही तो करेंगे, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म हो मतलब ऑनर को ही तो करते हैं बिलोंग। तो बेटा ये दोनों पैसे ऑनर के ही लगे हुए हैं, ठीक है जी। लेकिन ऑनर ने भी अपने कुछ पैसे यहाँ लगा दिए हैं, तीनों को हटा दो बेटा, लॉजिक क्लियर है। ये धंधे में नहीं लगा हुआ, ये बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, और बेटा ये सिर्फ खर्चे हैं, कोई एसेट नहीं है। क्लियर है बात? कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियर है? अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना हो तो टीएस गरेवाल सर के 1-2 इलस्ट्रेशन कर लेना, बता दूंगा इलस्ट्रेशन नंबर, मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कंसेप्ट। रही बात क्वेश्चंस की, तो बेटा क्वेश्चन अब बहुत सारे हो जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन तो 24 तक हो जाएंगे, 11 से लेकर 24 तक क्वेश्चन। एक तो ये करने हैं, ज्यादा नहीं है, 10-20 मिनट के होंगे सारे, ठीक है। एक आध इलस्ट्रेशन जो मैं बोलूंगा वो तो करना ही करना है। इसके अलावा बेटा कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, इन पर बेस तो कम से कम सुपर प्रॉफिट तक तो खत्म कर लो पास्ट ईयर क्वेश्चन।
आएंगे अगली क्लास में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक ही दिन में करेंगे। उससे अगले दिन प्रॉब्लम लूंगा फास्ट ईयर क्वेश्चन की, चैप्टर बैक कर दूंगा। ठीक है जी, एडमिशन शुरू करेंगे बेटा 3 लेक्चर के बाद। ठीक है, चलो जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।